कृपया आप भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन सुनिए। ओम। एक समय महर्षि वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर भी श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले कि हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि हो जाएगी। सब लोग इस धर्म को त्याग कर कुमारक पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों में पतित हो जाएंगे। ब्राह्मण धर्म वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे और ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेंगे। ब्राह्मण छल छिद्र में अत्यंत चतुर होंगे और त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो जाएंगे। क्षत्रिय भी अपने जातीय कर्म से त्याग कर युद्ध क्षेत्र से पलायन हो जाएंगे। इन और तथा चोरी करने में अत्यंत चातुर्यता को प्रदान करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म करना पसंद करेंगे और इसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करने से वे छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्यायी और दुखदायी हो जाएंगे। इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों के द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मण का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्मों के किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। इसी दशा में संपूर्ण प्राणी की आयु भी कम हो जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन प्राय नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उच्चकालीन समझकर और लोग को है दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रतिकाली और अत्यंत बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। इसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता की प्रीति रखना त्याग देगी। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव हो जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न करने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलि युग में जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों द्वारा सहस्त्रों दुष्कर्मों को भ्रष्ट कर देंगे और भस्म कर सत्य पथ को अपने में किस प्रकार समर्थ हो जाएंगे। आप भी इस प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब हम अपने दर्शनों के सौभाग्य प्राप्त हो जाएंगे। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी वह चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त करें। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान अन्य कोई नहीं है। आपके समान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों का पाप समूह रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाएंगे, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेम आंसुधारा की वर्षा करते हुए
इस प्रकार बोले कि हे शौनकादिक तथा अन्य ऋषि महानुभाव, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोगों की वह वृद्धि नष्ट हो गई है जिससे सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु अब आप सब लोग इसके अपवादन है, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह प्रश्न किया है। अतः मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की इस परम स्तुति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर कलिकाल के दुख नष्ट हो जाएंगे तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्रदान होगी। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापता। जो लोग भगवान सदाशिव को नमन करते हैं वे बहुत संतान को प्राप्त करते हैं। लोग शिव जी का नमन करते हैं वे, हे ऋषियों, उचित यही है कि संसार को दुख रूपी समझकर शिव जी के चरणों में प्रीति लगाई जाए। हे शौनकादिक, शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है, अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शौनकादिक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सन्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों के परम विचार विनय करके भगवान सूत जी ने इस प्रकार कहा कि हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न किया, वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य है वह आप हमें बतलाइए, क्योंकि आप ही श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। तभी तो वेद व्यास जी की कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझ दिया है। यह बात निश्चय है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होता तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता। हम भी इसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं। जो श्री सूत जीव जो भगवान सदाशिव की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रखेंगे, उनको भगवान सदाशिव की कृपा हमेशा मिलेगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।